भाई अब तक ना देखो जीपीयू और रैम के प्राइसेस बढ़ रहे थे, ये बात तो सभी को पता है। वहाँ पर ना ये चीज भी यार आपने सुनी होगी कि यार उसके प्राइसेस डाउन आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके डाउन आने शुरू हुए तो अब यहाँ पे प्रोसेसर के प्राइसेस बढ़ने लग गए हैं। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि यार देखो प्रोसेसर के प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, एंड ये होते ही रहेंगे या फिर अभी थोड़े टाइम में कम हो जाएंगे। इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो फटाफट से यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं वीडियो पे आ जाता हूँ। पहले थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे दो जिन्होंने पहले न्यूज मिस करी थी। देखो 2025 से रैम प्राइसेस आसमान छू रहे थे। पर DDR5 रैम की बात करें ना, पहले के प्राइसेस कितने ज्यादा कम हुआ करते थे एंड यहाँ पे प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, जो बड़े थे बीच में एंड यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे कम भी हुए हैं अभी फिलहाल। उन्होंने यहाँ पे भी पीसी बिल्ड करने की प्लानिंग कर रखी थी, उनका यहाँ पे ना पूरा बजट हिल चुका था। तो ना देखो बीच के दिनों में तो यार ऐसा लगा था कि यार प्राइसेस यार देखो डाउन आने वाले जेन्युइनली में, बट लेकिन ना यहाँ पे एक और सैडली न्यूज सुनने को मिली और यहाँ पर इंटेल और AMD ने CPU प्राइस हाइक अनाउंस कर दी। अब बात करते हैं एवरेज इंक्रीज हुआ कितना है। 15% हुआ और कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में ना इससे भी ज्यादा हुआ है। अब ये देखो सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये देखो OEM लेवल पे है। यानी अगर आप देखोगे ना डेल HP वो जैसी कंपनीज खर्चा करेंगी, वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना वो अल्टीमेटली तुम्हारे और मेरे जैसे कंज्यूमर से ही लेंगे ना। देखो एनालिस्ट का ये कहना है कि जो इस साल में है ना प्राइसेस 35% ऊपर जा सकती है। के ऊपर ना एक और लेयर है, अवेलेबिलिटी भी ना एक बड़ा इशू बन गई है। ढंग से कोई GPU मतलब एक स्पेसिफिक CPU लेने जाते हो, अगर आप वहाँ पे ना बुकिंग वगैरह कुछ भी करवाते हो तो आपको वेट टाइम वगैरह करना पड़ता है, बहुत चीजें होती है। उस चीज में भी ना आपको ज्यादा और वेट करना होगा। जो पहले के टाइम पे बहुत इजीली मिल जाता था वो यहाँ पे अवेलेबिलिटी में बहुत इशू कर रहा है। आप देखोगे काफी सारी जगहों पे मिलेगा ही नहीं, काफी ज्यादा लंबा टाइम आपको रुकना होगा। तो वजह यहाँ पे एक वर्ड में कह सकते हैं AI दोबारा से। इंटेल और AMD दोनों अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तेजी से सर्वर ग्रेड CPU और AI एक्सेलरेटर्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। डाटा सेंटर्स, क्लाउड कंपनीज और Amazon ये सब ना AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए सर्वर चिप्स खरीद रहे हैं एट प्रीमियम प्राइसेस, मतलब एक्स्ट्रा पैसे देके। जैसे मतलब जो पुरानी स्टोरी है रैम में हो रहा था एंड यहाँ पे GPU में हो रहा था, वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे चिप मेकर्स वगैरह है ना, वो यहाँ पे उनका सीधा सेंस क्या आता है कि जहाँ पे पैसा ज्यादा मिलना है वहाँ पे जाना है। एंड देखो यार पैसा कमाना ही गोल है। सीधा लॉस ना गेमिंग PC कंज्यूमर मार्केट को हो रहा है। एक PC कंपनी एक एग्जीक्यूटिव ने देखो ये कहा है कि Q2 2026 में मिलने वाले CPUs Q1 से काफी कम होने वाली है। मिड रेंज की बात करें तो वो जो CPUs है ना वो ज्यादा इफेक्टेड है। TSMC ऑलरेडी फुल कैपेसिटी में चल रही है और डिमांड लगभग 3x से ज्यादा हो चुका है। एक्सपेंशन स्लो है क्योंकि ASML की EUV मशीन्स लिमिटेड है और प्लस में साथ साथ एक्सपेंसिव भी है। इसलिए TSMC ने मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। जैसे इंटेल हो या फिर AMD दोनों के कॉस्ट बढ़ते हैं और वो एग्जैक्टली फिर बाद में जाके कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। इंडिया स्पेसिफिक एंगल में बात करते हैं, इंडिया में सबसे पहले OEM लैपटॉप्स इफेक्ट होंगे। Dell HP Lenovo के लैपटॉप्स जो पहले एक प्राइस पे थे वो अब बढ़ जाएंगे। जहां तक देखो यार मैं तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताऊं, इंटेल और AMD हाई मार्जिन सर्वर मार्केट पे फोकस कर रहे हैं जिससे कंज्यूमर CPU सप्लाई टाइट हो रही है। इस गैप को क्वालकॉम के ARM चिप्स स्नैपड्रैगन X Elite क्विकली फिल कर रहे हैं। Asus के AI PCs में ऑलरेडी 30% ARM शेयर हो चुका है। जो रुपीज है ना उसकी वजह से भी देखो एक प्रॉब्लम मैं कह सकता हूँ। ये तो आपको देखो यार पता होगा कि जो भी इम्पोर्ट्स वगैरह सीन रहता है वो डॉलर्स में होता है एंड प्राइसिंग आप खुद देख ही पा रहे हो, तो आंसर आपके पास सीधा सामने है। तो जो यार इससे या इफेक्ट पड़ सकता है या फिर आपको पता ही लग गया होगा। बेसिकली AI ने पूरा सप्लाई चेन टाइटन कर दिया है। यहाँ पे GPU, रैम और अब यहाँ पे प्रोसेसर भी सबके सब ना यहाँ पे सर्वर AI डिमांड को फिल करने में लगे हुए हैं और वो भी प्रायोरिटी में। जब तक AI इंफ्रा बिल्ड अप स्लो नहीं होता तब तक कंज्यूमर प्राइसेस पे प्रेशर रहने वाला है। सो यहाँ पर ना ये न्यूज मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। लाइक देखो अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट आई है। ग्लोबल टेंशन अभी काफी बढ़ रहा है। ईरान ने US टेक कंपनीज को टारगेट करने की वार्निंग दी है। इस सिचुएशन में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट के साथ एनवीडिया और इंटेल जैसे चिप मेकर भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। डेल और HP जैसे ब्रांड्स भी यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसकी कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन तो अभी कहीं से आई नहीं है, बट लेकिन ये कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है जो कि मैं स्क्रीन पे भी आपको शो कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको यार अब तक अपडेट आया जब तक ये वीडियो डल रही है तो यार कमेंट में जरूर से बताना। सीधी यहाँ पे अगर हम फाइनल बात करें ना कि आपको यहाँ पे PC बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अब यार ये देखो ये जो है ना ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, अगर आपको बाय करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप देखो जल्दी ले सकते हो, क्योंकि देखो बाद में अगर प्राइसिंग बढ़ गई तो खुद को रिग्रेट होगा कि भाई प्राइसिंग बढ़ गई, यार उस टाइम पे मेरे पे मौका था तब मैं ले सकता था। इफ अगर आप यार सोच रहे हो कि बाद में ले लेते तो वो चीज तो यार देखो टाइम ही बताएगी। जहाँ तक है ना अब आपने देखा होगा कि रैम की प्राइसिंग की हम बात करें, अब सब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राइसेस डाउन आ रहे हैं। अब ये चीज भी नहीं है कि ये भी पता नहीं है कि भाई पूरी तरीके डाउन आने वाले हैं, फिर कैसे आने वाले हैं, क्या होने वाला है बाद का। देखो यार यहाँ पे ना जो इन्फॉर्मेशन है ना मतलब उस हिसाब से अगर हम बात करें बाद में रिग्रेट नहीं करना तो लाइक आप अभी ले सकते हो। इफ अगर आप वेट करना चाहते हो, थोड़ा रुक के रहना चाहते हो तो यार
ये बात है कि यार किस्मत की बात है कि ये बाद में लोग क्या पता प्राइस आपको कम मिल जाए। तो ये एडवाइस ना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट में जरूर बताओ कि यार अभी बाय करना चाहिए पीसी बिल्ड या फिर हमें पीसी बिल्ड वेट करके बाय करना चाहिए। यहाँ पर ना देखो दूसरों की भी हेल्प हो पाए, किसका डिसीजन सही निकलता है। सो वेल आज के लिए बस इतने। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।